दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए 31 वर्षों के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें संविधान का पीवाईक्यू है। सभी परीक्षाओं में बहुत सारे पीवाईक्यू रिपीट किए जाते हैं, दोबारा पूछे जाते हैं, चाहे हूबहू ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं या फिर थोड़े बहुत अंतर के साथ इसी से नए प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं 50 से आगे संविधान के पीवाईक्यू। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 13, 12, 10। तो संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। 52वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा में 14 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन प्रारंभ किया गया था। इसका हो जाएगा ए। 53वां प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें कनाडा है। कनाडा से यूनियन शब्द ग्रहण किया गया था। 54वां क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए हैं। संविधान सभा में बहस के दौरान ये वाक्य किसने कहा? सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एन.जी. रंगा। तो इसका सी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। 55वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, जापान। तो इसका सी उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और स्रोत, मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। तो इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये युग्म सुमेलित नहीं है। अब 57वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, संघीय, पंथ निरपेक्ष। संघीय शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 59वां सवाल है, 59वां प्रश्न, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई थी। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी समवर्ती सूची की अवधारणा। सही उत्तर डी है। 60वां है, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। तो इसका सही उत्तर डी है, भारत और यूएसए दोनों में यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। अब 61वां है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया था? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर सी है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए थे, ग्रहण किए गए थे। 62वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। कानून के समक्ष समानता, तो इसका हो जाएगा ब्रिटेन। 63वां है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान, ये सब किस किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बी है, 2, 1, 3 और 4। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड, समान संरक्षण अमेरिका, विधि द्वारा स्थापित जापान और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अनुदान आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप में संबद्ध नहीं है? कनाडा से यूनियन शब्द लिया गया है, अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो ये डी वाला गलत हो जाएगा, मतलब यही उत्तर सही है, यही संबद्ध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं ली गई है, यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, कनाडा के संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935, अमेरिका के संविधान से। इसमें सही उत्तर चुनना है। तो कनाडा के संविधान से और भारत सरकार अधिनियम 1935, ये दोनों हो जाएगा, 2 और 3। फिर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सज्जन सिंह केस, बेरुवारी केस, गोलकनाथ और केशवानंद भारती केस। सबसे पहले हो जाएगा बेरुवारी 1960, सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती 1973। तो इस प्रकार 2, 1, 3 और 4 विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर 67वां क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किसने कहा है? केसी वियर, मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, जेनिंग्स। तो जी ऑस्टिन इनको कहते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन सहयोगी संघवाद इन्होंने कहा था। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है, न ही उनको छीना जा सकता है। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है। साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, आधारभूत संरचना का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान। तो इसमें सर्वोच्च हो जाएगा संविधान, विकल्प डी। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4, डी है उपरोक्त तीनों। तो इसमें सभी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रस्तावना भी, मूल अधिकार और निर्देशक सिद्धांत, ये सभी भाग। 71वां है, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947, 22 मार्च 1957, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो ये 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था, विकल्प बी। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता इसमें वर्णित नहीं है प्रस्तावना में। आर्थिक न्याय है, स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? केशवानंद भारती केस, बेरुवारी केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस। तो इसमें बेरुवारी केस में प्रस्तावना का भाग नहीं बताया गया था, इसका भी सही हो जाएगा। 74वां है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना वाले भाग में मैंने आपको बताया था इसको लागू नहीं किया जा सकता। 75वां, इस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। 1976, 1977, 1978 और 1979। तो 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, विकल्प ए सही हो जाएगा। 76वां प्रश्न है, भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, संपूर्ण शक्ति का स्रोत, मूलभूत स्रोत जनता है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है। लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1, 3 और 4। संपूर्ण शक्ति का स्रोत, मूलभूत स्रोत जनता है, लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिए आश्वस्त करता है। 77वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? 3, 5, 2, 1, 1, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 1, इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें
3 प्रकार के न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समानता और 1 भ्रातृत्व। विकल्प ए सही हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। विकल्प ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और 80वां प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें बी हो जाएगा सही, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 81वां है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस क्रम में दी गई है, शब्दावलियों का क्रम। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले है, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य। ये सही क्रम है। इसका विकल्प ए सही हो गया। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका सही उत्तर सी है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। 83वें प्रश्न पर, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो यह यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है भारतीय संविधान में। 84वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा है उद्देशिका। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसका सभी हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका सही विकल्प डी है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। 87वां प्रश्न आ गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या फिर संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो ये सी हो जाएगा, मूल अधिकारों में भी है, निर्देशक सिद्धांतों में भी है और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा ही भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो इसका डी हो जाएगा, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। 89वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। किस केस में संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया गया? गोलकनाथ वाद 1967, केशवानंद 1973, शंकरी प्रसाद 1951, सज्जन सिंह वाद 1965। इसमें हो जाएगा केशवानंद भारती। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती के केस में। फिर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट, भारत की संचित निधि। तो इसमें बजट शब्द संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है, बाकी सब वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, संचित निधि, ये सब शब्दावली मिलती है।
सी हो जाएगा इसका सही। अब 91, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42। तो ये 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती? मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसमें नागालैंड में यह व्यवस्था लागू नहीं होती है, बाकी मेघालय, असम, त्रिपुरा में होती है। यह व्यवस्था मिजोरम में भी लागू की जाती है। 93वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? अनुच्छेद 22, 21, 19 और 20। इसमें से 21 हो जाएगा। विकल्प बी सही है। अनुच्छेद 21 में जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार आदि निकाले गए हैं। 94वां है, कौन सा भारत के संविधान का विषय सही सुमेलित नहीं है? भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 निदेशक सिद्धांत, भाग 5 मौलिक कर्तव्य और भाग 2 नागरिकता। इसमें सही हो जाएगा भाग 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? 78, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। इसका विकल्प बी सही है। 96वां प्रश्न है, संविधान के भाग हैं, इनको मिलाने के लिए सूची है। भाग 15, भाग 17, 18 और 20। राजभाषा, निर्वाचन, संविधान संशोधन और आपात उपबंध। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है, 17 में राजभाषा है, 18 में आपात उपबंध है और 20 में संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। एसआर मुंबई केस में 9 न्यायाधीशों का पीठ द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई है? अनुच्छेद 352, 356, 358 और 360। इसका सही उत्तर बी है 356। वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस एक अनुच्छेद से होती है? अनुच्छेद 34, 35, 36 या 40। तो इसका सही उत्तर सी है 36। भारतीय संविधान में पंचायतों के संबंध में भाग 9 संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित किस अनुच्छेद के अनुसरण में सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। तो इसका 40 है, विकल्प बी। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अंतर्राष्ट्रीय नदियों और नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 260, 261, 262 और 263। इसका सही है 262। इसके अंतर्गत नदी और नदी दोनों का न्याय निर्णय किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अंतर्गत किसी राज्य के महामहिम गवर्नर को अधिकार है कि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिल पर अपनी सहमति रोक ले। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व करे। मनी बिल को छोड़कर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल को पुनः विचार हेतु विधानमंडल को वापस कर दे। तो इसमें तीनों सही है, विकल्प बी। 102वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा, ये प्रश्न गलत दिया गया है। अब आते हैं 103 पे। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति में संबंधित सभी पूर्वोपायों के लिए सकल मुद्दों की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 336। 338 में यह प्रावधान किया गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधान। 104 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान के 92वें संशोधन के बाद सी है 22 भाषाएं। 105 है, सूची 1, सूची 2 मौलिक कर्तव्य, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा, अस्पृश्यता का अंत, भारतीय संविधान का संशोधन। इसमें मिलाना है। केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे की अवधारणा, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, संविधान संशोधन 368 और 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य। इसका सही उत्तर बी है 3, 4, 1, 2। 106 सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया था?
126, 76, 75, 3 या 78, 2 में। तो इसका सही हो जाएगा सी, अनुच्छेद 75 के तीसरे वाले भाग में। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं थे? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 300 ए। तो इसमें 2 और 4, अनुच्छेद 300 ए और 51 ए बाद में जोड़े गए, संविधान का मूल संविधान के अंश नहीं थे। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। इसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। विकल्प बी, सबसे पहले संघ वाला हो जाएगा, फिर 3 नागरिकता, फिर निदेशक तत्व, उसके बाद मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें क्या क्या विषय हैं? राज्य के विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप, भाषाएं, संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। तो तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप, चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 7वीं सूची संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, 8वीं में भाषाएं। इसका सी सही है। अगला 10वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? 341, 342, 343, 344। अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए हुए राज्यों में कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या कोई नहीं? तो इसमें केरल नहीं आता। विकल्प सी सही है। 112वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया है? 9वीं सूची, 12वीं, 11वीं, 10वीं। दल बदल विरोधी प्रावधान 10वीं में है, विकल्प नंबर डी सही है। 113वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141। तो इसका 141 सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। 1993 में ये प्रश्न खाली है, 115वां आता है। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो इसमें केवल 2 हो जाएगा, केवल शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 116वां है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। 100, 108, 110 या कोई नहीं? तो इसमें 108 में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, विकल्प बी सही है। 117वां है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया भारत। तो इसका नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया, विकल्प बी। 118वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति के संबंध में है? 200, 250, 280। तो इसमें से 280 वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, आर्टिकल 280, विकल्प सी। 119वां है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कोई नहीं? तो इसमें से त्रिपुरा पे 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 127। लोकसभा के अध्यक्ष 93। संसद के सदस्यों का कार्यकाल 83। राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदनों, दोनों सदनों का विशेष संबोधन 88। इसका डी है या सुमेलित नहीं है? विशेष संबोधन अनुच्छेद 86 में। 21वां है, संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? 99, 101, 100, 102। अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत का प्रयोग करता है, विकल्प सी। 122वां है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29-30। तो इसका बी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। तो इसमें विकल्प ए अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन ये संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 124 पे भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबद्ध है? संघ राज्यों का संबंध किस भाग से है? भाग 5, भाग 7, 8, 11। तो इसका विकल्प डी सही है। 125वां निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति देता है? 72, 74, 78, 80। 72 में है राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां। विकल्प ए। 126वां है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? 322, 324, 352, 361। तो इसमें 324 सही है, इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? 243 के, 243 बी, 243 ई, 243 एफ। इसमें 243 के, विकल्प ए सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 252, 249, 250, 253। तो 253 विकल्प डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253 के अनुसार। विषय और संबंधित अनुच्छेद कौन सा सुमेलित नहीं है? न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43A। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना। तो इसमें सी विकल्प सुमेलित नहीं है। सहकारी सोसाइटी के संबंध में 43 ख में है प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संविधान की अनुसूची और प्रावधान। तीसरी अनुसूची शपथ, 7वीं अनुसूची में है सूचियां, 8वीं अनुसूची में भाषाएं, पहली में पंचायत। तो इसका डी सही है, पंचायत। ये सुमेलित नहीं है। पंचायत का प्रावधान 11वीं अनुसूची में है। 31वां है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध, 10वीं अनुसूची। इसका सी राज्यसभा में सीटों का आवंटन दूसरी में नहीं है, ये है चौथी अनुसूची में। तो सी सही हो जाएगा। 132वां है शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शेष शक्ति सूची। तो ये समवर्ती सूची में सम्मिलित है शिक्षा। भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? 44, 47, 67 या 97? इसमें 97 थे और अब 100 हो गए हैं। अगला है 134। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो 11 नागरिकता को विनियमित करने का शक्ति देता है संसद को। ये मैंने आपको नागरिकता वाले क्लास में उसमें पढ़ाया था अच्छे से कि 11वें अनुच्छेद में नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार। 135वां है भारतीय संविधान की किस प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? अनुच्छेद 14, 14-15, 14-15-16 और 14-16। इसमें अनुच्छेद 14 और 16 दोनों हो जाएगा, विकल्प डी। 136वां है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 16। तो इसमें ए हो जाएगा। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। अगला है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? 15, 16, 17, 18। तो अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17, विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? 138वां एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। तो इसमें मृत्युदंड डी वाला इसके दायरे में नहीं आता है, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, विकल्प सी सही है।
किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20, 21, 22 या 74 में? ये 20 में प्रावधान है कि किसी को भी किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 141वां है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 28, 29, 30, 31। तो इसमें अनुच्छेद 30 में विकल्प सी, इसमें यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 19, 23, 24। तो इसमें अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? धन विधेयक अनुच्छेद 110, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, न्यायिक पुनर्विलोकन 243, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। तो इसमें सी, न्यायिक पुनर्विलोकन 243 नहीं है। विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद और उसमें विषय अनुच्छेद 40, 41, 44 और 48, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? ग्राम पंचायतों का गठन 140, काम करने का अधिकार 41, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन की व्यवस्था 48। इसका विकल्प ए सही है। 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल इसी क्रम में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 380, 312, 60, 51। तो इसमें 51 भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? 360, 123, 200, 356। इसका विकल्प बी सही है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 147वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? 127, 122, 126, 139। तो इसमें अनुच्छेद 122 में इसके अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया। विकल्प बी। 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, 105, 82 और 117। तो इसमें अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। 149वां है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? 138, 140, 142 और 146। तो इसमें 142 अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। विकल्प सी सही है। अंतिम प्रश्न है 150वां, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? 368, 69, 269 और 169। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद का सृजन, उत्साधन या सृजन, इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।